बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो आज हम अपने यहाँ जी बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशन से भरपूर, मौसम के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट लड्डू की रेसिपी हमने बनाई है जी। बहुत ही ज़बरदस्त से ड्राई फ्रूट लड्डू, बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी होती है। इसके अंदर हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बहुत मज़ा आता है इनको खा के। ये एक लड्डू अगर आप खा लें तो पूरे दिन की जो न्यूट्रिशन है वो पूरी हो जाती है। और जो बहुत सारी किस्म के हम मल्टी विटामिन इस्तेमाल करते हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है और उससे कुछ हद तक सस्ता भी होता है। ठीक है, तो चलते हैं जी सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की जानब। तो ड्राई फ्रूट के इन लड्डू को आप खजूर की मिठाई भी कह सकते हैं या आप इनको एनर्जी बाइट्स भी कह सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हमारे पास है खजूर। 400 ग्राम हमने खजूर लिया है जो कि 2 कप खजूर के बनते हैं। हमने सॉफ्ट वाली खजूर ली है, आप जो नॉर्मल वाली खजूर होती है वो भी ले सकते हैं। एकदम हेल्दी से वे में हम लेके चलेंगे। थोड़े से देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। ड्राई फ्रूट के अंदर हमारे पास है 1 कप भर के हमने बादाम का लिया, आधा कप हमारे पास है काजू, आधा कप हमने अखरोट का लिया और 1 कप भर के हमने लिए हैं जो ड्राई कोकोनट होती है। बीज में हमारे पास आ जाती हैं 3 टेबलस्पून हमने पम्पकिन के बीज दिए, 3 टेबलस्पून हमने किशमिश इस्तेमाल की है, आधा कप के करीब हमने पिस्ता इस्तेमाल किया है, 3 से 4 टेबलस्पून हमने ली है अंजीर जिसको हमने बारीक काट लिया है, 2 टेबलस्पून हम अलसी के बीज इस्तेमाल करेंगे, 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तेल, 2 टेबलस्पून ड्राई खसखस इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून चारों मगज़, 3 से 4 टेबलस्पून हमने लेने हैं सूरजमुखी के बीज और 3 से 4 टेबलस्पून हम खरबूजे के बीज इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम अज्जा चाहिए हमें। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हमने डालना है देसी घी। 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे, इसको हम गर्म होने देंगे और इस देसी घी में हमने अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको रोस्ट करना है। पिघल गया, गर्म हो गया तो इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स डालने। 1 कप भर के हम बादाम का इस्तेमाल करेंगे, आधा कप हमने पिस्ता लेना है, आधा कप काजू का इस्तेमाल करना है और आधा कप के करीब हमने इसमें डालनी है अखरोट। और ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये तो आपको माशाल्लाह पता ही है कि ये कितने अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए, फुल ऑफ प्रोटीन एंड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है कि इनकी शेप्स भी ऐसी होती है कि अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स ही हमारी बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जैसे कि जो बादाम है वो आंख की शेप का होता है, हमारी नज़र के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो अखरोट है वो ब्रेन की शेप की होती है तो ये हमारे जहन के लिए बहुत अच्छा होता है। काजू हमारी किडनी की शेप का होता है तो ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। और जो पिस्ता होता है वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने डाल देना है, अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमने रोस्ट होने देना है थोड़ी देर तक। तो चंद मिनट तक जी हमने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लिया। इनको हमने सिर्फ रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। जब इनकी अच्छी खुशबू प्यारी सी आना शुरू होगी और ये थोड़े थोड़े चटकना शुरू हो गए तो हमने फ्लेम बंद कर देना है और इनको हमने निकाल लेना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। उसी कढ़ाई के अंदर हमने फिर से देसी घी शामिल करना है। 1 टेबलस्पून भर के तकरीबन हम डालेंगे। इसको हमने ज़रा अच्छे से गर्म होने देना है। देसी घी जैसे थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसके अंदर हमने अपने तकरीबन सारे बीज शामिल कर देने। सबसे पहले हमारे पास है चारों मगज़, ये डाल दिए। उसी के साथ हमारे पास है अंजीर बारीक कटी हुई, ये शामिल कर देंगे। उसके साथ हमारे पास है किशमिश, ये शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून के करीब हमने ली थी। 3 से 4 टेबलस्पून हमारे पास है पम्पकिन के यानी कि मीठे कद्दू के बीज, 3 से 4 टेबलस्पून हमारे पास है सूरजमुखी के बीज और 3 से 4 टेबलस्पून हमारे पास है खरबूजे के बीज। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी हमने रोस्ट होने देना है। और ये जो बीज होते हैं वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, ख़ुद भी सिंपल भी आप खा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। स्पेशली जो ये जोड़ों की दर्दें होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और ये है कि जब तक हमारी ये किशमिश अच्छे से ज़रा फूल नहीं जाती और ये थोड़े से पक नहीं जाते, खुशबू नहीं शुरू हो जाती, तब तक के लिए हमने इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो 1 से 1.5 मिनट तक जी हमने बीजों को अच्छे से रोस्ट कर लिया और इनको हमने प्लेट में निकाल लेना है। ड्राई फ्रूट्स वाली प्लेट में हम नहीं निकालेंगे क्योंकि इनको हमने ग्राइंड नहीं करना, सेपरेट प्लेट में निकालेंगे। फिर हमने उसी कढ़ाई में एक दफ़ा फिर 1 टेबलस्पून भर के हमने देसी घी लेना है, उसको हमने गर्म होने देना। आपने परेशान नहीं होना कि इतनी दफ़ा हमें बनाना पड़ रहा है। अच्छी फ़ायदेमंद और टेस्टी चीज़ है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद 1 कप भर के इसके अंदर हमने क्रश की हुई कोकोनट ले लेनी है। ये हमने घर पर ग्राइंड की थी, बाज़ार से हमने नहीं ली, आप जो भी चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें हमने डालने हैं अलसी के बीज, साथ ही हमने इसमें शामिल कर देने हैं जो हमारे पास तिल हैं, सफ़ेद तिल शामिल कर देंगे और हमारे पास एंड पे थी खसखस, ये भी हम शामिल कर देंगे। जो खसखस है वो बहुत अच्छी होती है, स्पेशली जिन लोगों को नींद का मसला होता है उनके लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा होती है। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको भी बहुत अच्छे से रोस्ट होने देना है। तो यहाँ पे हमने क्रश की हुई कोकोनट, अलसी के बीज, सफ़ेद तिल और खसखस को अच्छे से जो है रोस्ट कर लिया है। 1 से 1.5 मिनट तक इसकी भी अच्छे से खुशबू आनी शुरू हो गई है तो इसको भी हमने निकाल लेना है फ्लेम बंद करके और इसको हम उसी प्लेट में निकालेंगे जिसके अंदर हमने अपने बीज रोस्ट करके निकाले थे। अब हम खजूर लेंगे, जो सॉफ्ट वाली खजूर होती है जो मिल्क शेक बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है, हम वो वाली खजूर यूज़ कर रहे हैं। अगर तो आपके पास ये ना हो तो जो नॉर्मल ड्राई खजूर होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो है ये है कि आप मिक्सी जार के अंदर या ब्लेंडर जग के अंदर डाल के तो उसको आप पीस दें, या फिर आप ये वाली सिंपली यूज़ कर लें, ये भी बहुत अच्छी रहती है। तो इसके अंदर से हमने गुठलियाँ निकाल लेनी है। तकरीबन ये 400 ग्राम के करीब ये खजूर बनती है। कप के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 कप खजूरें बनती हैं। अब हमने फिर से कढ़ाई के अंदर देसी घी लेना है, 1 टेबलस्पून भर के लेंगे और इसको हम पिघलने देंगे। अब
आप सोच रहे होंगे कि हर एक चीज़ को हमने रोस्ट क्यों करना है, सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा क्यों पकाना है। तो देखिए, पकाने से ये होता है कि जो भी ड्राई फ्रूट होगा उसकी नमी निकल जाएगी, वो बहुत अच्छे से पक जाएगा, अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा, उनकी बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाएगी। और एक और चीज़ जो होगी कि जो हमारी प्रोडक्ट होगा, जो हमारी फाइनल चीज़ बनेगी, जो कि हमारे एनर्जी बार्स बनेंगे, उनको हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये इन सारी चीज़ों को करने के बाद जो कि हमारी फाइनल पे हमारे एनर्जी बार्स तैयार होंगे, जो हमारी खजूर की मिठाई तैयार होगी, उसको आप कम अज़ कम भी 6 महीने तक बहुत आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, उसको खा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह खजूर को भी हमने 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेना है, और हम किसी आर्टिफिशियल मीठे का यूज़ नहीं करेंगे, कोई हमने लंबा चौड़ा शीरा नहीं बनाना, सिंपली हमने खजूर का इस्तेमाल करना है, इससे मीठा भी हो जाएगा और दूसरी बात, इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया है। हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब स्टार्ट में जो हमने सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था देसी घी के साथ, उनको हमने मिक्सी जार के अंदर डालना है, या आप चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनको हमने ग्राइंड कर लेना है। बहुत हमने फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बल्कि दरदरा सा जैसे होता है उस तरीके से हमने इनको मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, या आप देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स को इस तरीके से हमने दरदरा सा ग्राइंड किया है, बस इससे ज़्यादा बारीक हमने नहीं करना। अब दूसरी तरफ जो हमने खजूर को रोस्ट किया था वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका है, थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो इसके अंदर हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट, जिनको हमने रोस्ट किया था और मोटा मोटा सा हमने ग्राइंड कर लिया था, ये शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो मिक्सिंग के लिए एक सेपरेट बड़े साइज़ के बाउल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि जो खजूर है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी थी, तो इसके अंदर ही हमने सारी चीज़ों को शामिल किया उसी कढ़ाई में। और दूसरी तरफ जो कि हमने जो कोकोनट थी, क्रश कोकोनट, उसको हमने रोस्ट किया था, और उसके साथ जो हमने बीज थे वो रोस्ट किए थे, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और इन दोनों चीज़ों को हमने ग्राइंड नहीं किया, हमने ग्राइंड सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स को किया था। ये सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं, इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो स्पैचुला के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हाथों में ग्लव्स पहन के भी इसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि ये गर्म होगा, तो गरम गरम के अंदर आपने हाथ नहीं डालना, क्योंकि ये जो खजूर हमने रोस्ट की हुई है ये खासी गर्म होती है, तो गरम गरम में आप हाथ ना डालिएगा। आप पहले स्पैचुला से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स करके तो थोड़ा सा नॉर्मल होने देना, गरम गरम में आपने हाथ नहीं डालना। तो हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर चुके हैं, बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और थोड़ा नॉर्मल भी हो चुका है, यानी कि आप हाथ में आसानी से पकड़ सकते हैं, बहुत गर्म में आपने हाथ नहीं डालना। तो थोड़ा सा हम बैटर लेंगे हाथ पे ऊपर, इसको हम अच्छे से सेट करेंगे। आप जिस भी शेप में बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम लड्डू शेप के अंदर इसको सबसे पहले बना रहे हैं, तो हाथ के अंदर थोड़ा सा बैटर लिया, इसको ज़रा अच्छे से हम बाइंड करेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे, गोल सा कर देंगे, तो हमारे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे से ड्राई फ्रूट लड्डू तैयार हो जाएंगे। एक और तरीका जो आप कर सकते हैं, इस तरह के मेकर्स बहुत आराम से बाजार से सस्ते से मिल जाते हैं। इसके अंदर आप बैटर लें और इसको अच्छे से प्रेस करें। प्रेस आपने अच्छे से करना है, अगर आप लड्डू बना रहे हैं तब भी अच्छे से प्रेस करना है, या इस तरह के किसी कुकी मेकर से बना रहे हैं तब भी अच्छे से प्रेस करेंगे, तो ये अपने सही डिफाइंड फॉर्म के अंदर आएगा। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए थोड़ी डिफरेंट शेप हो जाती है, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार से जो ड्राई फ्रूट बाइट्स हैं वो भी बहुत प्यारे से तैयार हो चुके हैं, या बेहतर कहीं हमारे ड्राई फ्रूट कुकी तैयार हो चुके हैं। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक जी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे और कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। हमने थोड़े बड़े साइज़ के रखे थे तो ऑलमोस्ट 25 तक बन गए थे। अगर आप थोड़े छोटे साइज़ के रखते हैं तो 30 तक ये बहुत आराम से बन जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो हमारे ड्राई फ्रूट लड्डू हैं, जो खजूर की मिठाई है, इसको आप 6 महीने तक बहुत आराम से स्टोर करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और कोई एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव लगाने की, यूज़ करने की आपकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। और माशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार से होते हैं, टेस्ट तो आप इनका ना पूछे, बहुत ही लाजवाब होता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे बहुत ही मज़ेदार से मिठाई खा रहे हैं। भूख लगी हो तो आप ही एक लड्डू खा लें, आपकी भूख भी मिट जाएगी, और जो पूरे दिन की आपकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी वो भी पूरी हो जाएगी। ये हमारे ब्लड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और स्पेशली आजकल तो सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में भी आपको भी पता होगा कि ड्राई फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहे। और हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये तो रेसिपी बहुत महंगी है, इतने सारे हमने ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए। तो देखें, हम वैसे भी तो अपनी इतनी सारी दवाइयाँ लेते हैं और हम इतने सारे मल्टीविटामिन्स का यूज़ करते हैं। मल्टीविटामिन्स की निस्बत तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये वाली रेसिपी बहुत सस्ती है, और जो सोने पे सुहागा, और मल्टीविटामिन्स के अंदर बहुत सारे स्टेरॉइड्स भी होते हैं, जो कि स्टेरॉइड्स हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, स्पेशली जो घुटनों की दर्द होती है, बैक पेन होती है, और भी इतने सारे बॉडी के मसाइल होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये थी जी आज की बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और हेल्दी से ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप तारों प्यारों का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।